चलिए बच्चे, आज मैं आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ पॉलिनॉमियल का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम देखते हैं कि जितना इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था क्या उन सभी का यूज इसमें किसी प्रकार से कुछ है कि नहीं है। तो आपने देखा होगा एक्सरसाइज में मैं बहुत सारी बातें बताया था कि कौन पॉलिनॉमियल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा जो है किसको हम टर्म कहते हैं, किस जो है अलग अलग जितने भी पॉलिनॉमियल हैं सबकी बातें हमने किया था। तो आइए पॉलिनॉमियल के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो चलिए बच्चे, हम क्या करते हैं, आप जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किस प्रकार का पॉलिनॉमियल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब आपको ये चेक करना है कि पॉलिनॉमियल के साथ साथ वन वेरिएबल कौन कौन है, समझ रहे हो ना, ये बात करना है। और करा रीजन और योर आंसर, तो आपका जो है क्या ओपिनियन है इसके बारे में यहाँ आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको देखते हैं। करा है 4x² - 3x + 7। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 4x² और प्लस 3x + 7 है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, हमने आपको बताया था कि वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए पॉलिनॉमियल के कंडीशन में। आप देख रहे होंगे कि x की पावर क्या है, तो कहोगे x की पावर सर 1 है, यहाँ x की पावर जो है x² है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे यस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है उस कंडीशन में हम पॉलिनॉमियल कहेंगे कि पॉलिनॉमियल होगा। अब यहाँ देखिए 1 है, ये 2 है, इसलिए पॉलिनॉमियल होगा। आप इसको कहोगे यस पॉलिनॉमियल है। और सेकेंड मेरे बच्चे बताइए यहाँ क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ 2 टर्म है। अगर टर्म की संख्या पूछा होता तो हम कह सकते थे 2 टर्म दिया हुआ है। और क्या ये पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी लिखेंगे यस, ये भी पॉलिनॉमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है y, इसकी पावर जो है होल नंबर में है, इसकी पावर क्या है 2 है। अगर पावर 2 है तो आप बताइए होल नंबर में तो आएगा ही आएगा। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी जो है पॉलिनॉमियल है। अगर यहाँ देखो समझते चलिए, इनके अगर टर्म की संख्या पूछेगा तो बहुत आसानी से आप कहेंगे कि इसमें कितने टर्म हैं। आप कहोगे 3 टर्म हैं। इसके जो है ये कौन सा जो है पॉलिनॉमियल है, अगर ये भी पूछ लेता तो क्या आप बता सकते थे कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो आप कह सकते थे इसका जो है वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। पॉलिनॉमियल भी होगा और ये भी बता सकते हो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा। और अगर इंट्रोडक्शन वाला जो है चैप्टर आपने देखा होगा, वीडियो देखा है, तो आप ये भी बता सकते हो बच्चों कि कितने इसमें टर्म होंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इसमें टर्मों की संख्या कितनी है, 3 टर्म है, समझ रहे हो ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये भी आप बता सकते हैं। और वेरिएबल कितने हैं इसमें, आप कहोगे वेरिएबल केवल एक है। कौन वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का 3 टर्म दिया हुआ है। आइए इसकी बात करो, इसमें कितने टर्म हैं। आप कहोगे सर 2 टर्म हैं। इसमें जो है वेरिएबल कौन है, आप कहोगे y इसका वेरिएबल है। तो इसमें जो है इसका कौन सा जो है पॉलिनॉमियल है, तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है 2 है। तो चलिए बच्चे, आप तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा 3t √t है, इसका मतलब 1/2 लिख सकते हो। अब यहाँ t लिख सकते हो, यहाँ √2। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, t की पावर 1/2 है। अगर t की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या t की पावर होल नंबर में है। अगर t की पावर होल नंबर में नहीं है तो आप किस आधार पे कह सकते हो कि ये जो है पॉलिनॉमियल होगा। मैंने आपको बताया था ना कि t की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस करें। इस प्रकार के अगर नंबर हैं तो क्या होगा, ये जो है इस प्रकार का नंबर नहीं है, 1/2 है, मतलब 1 का हाफ, आधा है। तो आधा उधा नंबर होल नंबर में नहीं आता, पॉइंट वाला नंबर होल नंबर में नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये जो है पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, जब पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो और सारी बात ही नहीं हम करेंगे, कितने टर्म हैं, क्या हैं, कैसे, कुछ नहीं करेंगे। आइए हम इसकी बात करते हैं 4th नंबर की। मेरे बच्चे 4 नंबर क्या है, y और 2 डिवाइड बाई y है। तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा,
कहोगे आज सर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइड बाई वाई। तो ये बताइए डिवाइड बाई वाई है, इसके पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे वाई स्क्वायर प्लस 2। ये तक होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आके काम -1 बिगाड़ दिया, क्योंकि यहाँ नीचे जो है आप फार्मूला पढ़े हो ना, ये 1/n इक्वल होता है n पावर -1, ये आपने देखा होगा। तो यही चीज़ यहाँ जो है गड़बड़ कर दिया कि -1 आ गया, -1 होल नंबर में नहीं आता, -1 इंटीजर में आता है, यहाँ इंटीजर की बात नहीं होगा। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, आप कहोगे कतई पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y की पावर -1 है, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बच्चे इतनी बातें आपने समझ लिया। आइए हम 5th वाला क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 5th वाले क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। ये तो एकदम NCERT वाले कभी कभी जो है ऐसी बातें कर देते हैं कि बच्चों के लेवल के बाहर हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आप समझिए इसमें क्या करा, तीनों वेरिएबल एक साथ ले लिया मेरे बच्चे, x, y और t। मतलब यहाँ x दिया था वो भी वेरिएबल इसके साथ जोड़ दिया, y दिया था वो भी वेरिएबल इसके साथ जोड़ दिया, t दिया था t भी वेरिएबल इसके साथ जोड़कर आपको एक कन्फ्यूजन में की स्थिति में डालना चाह रहा था कि आप ये ना बता सकें कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। आप x, y, t ही देख के घबरा जाएं, उसके बाद आगे के आंसर आप देने में असमर्थ हो जाएं। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आइए आप मेरे साथ हैं, इसलिए आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। क्यों, क्योंकि x पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। तो इसमें आप देखिए x, y और t की जो पावर हैं क्या वो होल नंबर में हैं। तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर 10 भी होल नंबर में आता है, 3 भी होल नंबर में आता है, अगर 50 की बात करेंगे तो ये भी होल नंबर में आते हैं। तो अब बताइए ये किस कंडीशन पे आप कह सकते हो कि पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आप यहाँ 5th के लिए कहोगे कि सर ये पॉलिनॉमियल होगा। और कौन से पॉलिनॉमियल होगा, आप कहोगे 3 वेरिएबल वाला ये पॉलिनॉमियल होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो, क्योंकि x, y, t क्या है, इसमें 3 वेरिएबल है और तो 3 वेरिएबल का ये पॉलिनॉमियल होगा। तो मेरी बात आपने समझा होगा। तो आइए जो है हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं ये क्या कह रखा है। कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब जो नीचे जो है आपके पास 4 सवाल दिया है, अगर चारों सवाल में आपको क्या करना है कि x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। मैंने कहा था x स्क्वायर के साथ जो चिपका हो, अगर यहाँ x स्क्वायर के साथ 2 चिपका है तो इसका कोएफिशिएंट 2 होगा। अगर x की स्क्वायर के साथ n चिपका है तो n कोएफिशिएंट होगा। अगर x की स्क्वायर के साथ m चिपका है तो m कोएफिशिएंट होगा। अगर x की स्क्वायर के साथ -1 चिपका है अर्थात -x स्क्वायर है तो -1 कोएफिशिएंट होगा। अर्थात x स्क्वायर के साथ क्या इंक्लूड है वही उसका कोएफिशिएंट होगा। तो आप समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ देखो 2 सेपरेट अलग से है प्लस x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहोगे सर कुछ ना होने की स्थिति में 1 होता है, तो इसका जो कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ 1x स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 1x स्क्वायर, तो यही तो इसका कोएफिशिएंट होगा, 1 ही तो चिपका है इसके साथ। चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में आप देखिएगा यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ -1 है अर्थात -1x स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब x स्क्वायर के साथ क्या चिपका है, आप कहोगे -1, तो दूसरे में -1 होगा। तीसरे की बात अगर बच्चे करेंगे तो ये बताइए यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या चिपका है, कहोगे x स्क्वायर के साथ π/2 है। अगर x स्क्वायर के साथ π/2 है तो इसका कोएफिशिएंट π/2 होगा। मेरी बात आप समझ गए। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है ही नहीं, अगर x स्क्वायर है ही नहीं तो कोएफिशिएंट जो है ही नहीं, अर्थात 0 हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझे कितना आसान है। यदि आप जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप देखा है, वीडियो आपने देखा है, तो ये सब आप देखते ही कर लोगे। बहुत ही मज़ेदार है पॉलिनॉमियल का चैप्टर। हर उस बच्चे के लिए बहुत आसान होगा जो बच्चे मैथ से भागते हैं। तो मेरे बच्चे मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, इससे भागना नहीं है, इसके साथ जो है मिलकर मेहनत करना है। चलिए बच्चे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या दे रखा है। बहुत आसान दिया है, गिव 1 एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल दो। ईच ऑफ द बाइनॉमियल। बाइनॉमियल क्या होता है भाई, बाइनॉमियल का मतलब हमने बताया
कि ऐसा जो है पॉलिनॉमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। बाइनॉमियल के लिए क्या होता है, 2 टर्म ये होता है, समझ पा रहे ना आप। डिग्री 35 मतलब 2 टर्म लगा दो, उसकी डिग्री 35 कर दो। एंड आप ये मोनोमियल का मतलब क्या होगा, 1 टर्म। 1 टर्म के साथ आप जो है कौन सा डिग्री लगा दो, 100 डिग्री लगा दो। अरे भाई ये तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। आप लिखोगे √5, खतरनाक लिख रहा हूँ, √5 और टर्म कितना है x की पावर डिग्री 35 प्लस कुछ भी लिख दो भाई, 9, 10, 11, 12 ये लिख सकते हो, आपका ये हो जाएगा। और इसके लिए 100 है, 100 का मतलब 5/2 x पावर 100। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 5/2 क्यों लिख रहे हैं, x पावर 100 क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। भाई तू लिख ले x पावर 100 भी होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ x पावर 35 प्लस 2 भी होगा, जो भी होगा। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप 2 जो है बाइनॉमियल का मतलब 2 टर्म लिखेंगे और मोनोमियल का मतलब को केवल 1 टर्म लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो। और रही बात डिग्री, तो डिग्री का सवाल ये है कि वेरिएबल के पावर को डिग्री कहते हैं। तो वेरिएबल के पावर 35, तो वेरिएबल के पावर आप 35 लगा दिए, उसके साथ 2 इंक्लूड कर दिए, प्लस कर दिए। यहाँ देखिए वेरिएबल के पावर एक ही टर्म रहना है, उसके साथ आपने 100 कर दिया। तो आप दोनों बातें समझ गए होंगे। चलिए इसका जो है 4th क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चे आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, तो कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच एज द फॉलोइंग। क्या दिया है, पॉलिनॉमियल। तो नीचे जो पॉलिनॉमियल आपका जो है क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया है, इसकी डिग्री की बात कर रहा है। तो मैंने डिग्री के संदर्भ में एक बात बताई थी कि पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री कही जाती है। तो मेरे बच्चे देखिए पहला क्वेश्चन में इसकी अगर डिग्री की बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम जो है वेरिएबल की पावर कितनी है। आप कहोगे सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो पहले में जो है यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की डिग्री की बात करेंगे तो वेरिएबल की पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर 2 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल के जो पावर होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, 5 है और t है रूट, अब t की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तीसरे की डिग्री क्या होगी, आप कहोगे 1 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और चौथे नंबर में आप देखिए 3x पावर 0, तो ये क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री क्या होती है, तो आप कहोगे सर जो इसकी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री की बात करोगे तो इसकी डिग्री 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर अगर कुछ होगा भी तो उसका पावर 0 होगा और उसकी वैल्यू 1 होती, इसलिए यहाँ 3 रखा हुआ है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान है, इसलिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाल दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसके बाद ये यहाँ देखिएगा, ये तो एकदम उड़ जाएगा। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से कर लोगे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चे इस जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। आइए हम देखते हैं। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक। देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, मतलब आप जो है अलग अलग करिए कौन लीनियर है, कौन जो है क्यूबिक है और कौन क्वाड्रेटिक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले में देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। पॉलिनॉमियल क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ इसकी बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। समझ पा रहे हो ना, क्या करना है, केवल मैक्सिमम वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखना है। यहाँ देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, आप कहोगे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब बताइए चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथा नंबर में क्या होगा, तो कहोगे सर चौथे नंबर में एक भी पावर नहीं है वेरिएबल के, तो इसको क्या कहेंगे, इसको लीनियर बोलेंगे। जिसका एक भी पावर नहीं होता उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना।
अच्छा 5वें नंबर में क्या होगा, तो आप कहोगे 5वें में भी एक भी पावर नहीं है, तो 5वां भी क्या हो जाएगा, 5वां भी ये जो है लीनियर ही कहा जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब 6ठे में एक ही टर्म है, अगर मेरे बच्चे 6वां एक ही टर्म है तो क्या हो जाएगा 6वां बताओ, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हमें टर्म से मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, हमें टर्म कितना है उससे नहीं मतलब है, बस इतना मतलब है आर जो है वेरिएबल है और उसके पावर कितना है 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओनली 1 टर्म है ना। तो ओनली 1 टर्म आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 6 आप कह सकते हो। आइए देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर किसकी बात हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, 7 की बात करेंगे। तो बताइए 7 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 में एक ही टर्म है लेकिन x के पावर 3 है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है समझने में मेरे बच्चे, तो आप कमेंट करिए, समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चे, आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आते हैं और आपको समझाते हैं।